अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के डोडा के सामने मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में ब्लॉक कास्तीगढ़ के असर ब्लॉक के शामठी पंचायत से लोग जो है वो अलसी टू किल मिल वाया लोअर शंखपाल जो रोड निकल रहा था उसका डिस्प्यूट अरसा दराज से चल रहा है। और उस सिलसिले में आज से 3-4 दिन पहले DDC मैडम कास्तीगढ़ की क़यादत में एक धरना प्रदर्शन इसी DC ऑफिस के बाहर हुआ था। लेकिन इन लोगों का इल्ज़ाम यह है कि उसमें जितने भी लोग उस धरना प्रदर्शन में मौजूद थे वो अलग अलग पंचायतों से मौजूद थे और जो कि उस इलाका शंखपाल के कुछ चंद लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उस रोड को जो है वो एक सियासी इशू बना चुके हैं और इस वक्त वो रोड जो है वो सियासी नज़र हो रही है। और इलाका शंखपाल का बगूड़ी इलाका जो है वो 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल है और उस इलाके को रोड कनेक्टिविटी से महरूम रखा जा रहा है। वो हर घर का एक बंदा यहाँ पर पहुँचा है जो इलाका शंखपाल बगूड़ी वगैरह वगैरह के लोग यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा में आए, क्या इशू लेकर आए हैं और क्या फरियाद रहेगी आपकी डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा और एडमिनिस्ट्रेशन से। सबसे पहले JKUNN में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आपके माध्यम से जो हमारी बात पहले भी हो चुकी थी कि वहाँ पे बहुत से पंगे हो चुके थे, मगर उन पंगों से हमको बचाया। हम शुक्रिया अदा, सबसे पहले शुक्रिया अदा तहसीलदार साहब कास्तीगढ़ का करते हैं कि जिन्होंने ये पंगा होते होते बचा दिया। और इसलिए हम कुछ जो लोग गरीब लोग हैं, मस्कीन हैं, जो कि चौकी अफसर कास्तीगढ़ को भी मैं शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ कि उस वक़्त हम लोगों को भी नज़र पर रखा। और उसके बाद जब उन लोगों ने अपने साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो कि आसपास के, जो कि हमारे इलाके के कुछ है ही नहीं, उसमें कोई टापलेन साइड का है, कोई ब्लेसा का है, कोई कहीं का है, उन लोगों को पकड़कर एक हजूम बनाकर यहाँ DC साहब के बाहर आए और उन्होंने कुछ नारे दिए। हम उसके लिए भी उन लोगों से शुक्रिया अदा मानते हैं एक तरफ से कि उन्होंने जो अच्छा तो नहीं किया, मगर हम लोगों के लिए कैसा एक मुसीबत खड़ी करके रखी कि जिस एक कब्रिस्तान के लिए इतना जुफा करके यहाँ पे आए। आज हम तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा इतना करते हैं, बाहरी से बाहरी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वहाँ से वो देखा और देकर यहाँ पे रिपोर्ट दी और DC साहब के पास आज हम आए हैं। DC साहब ने हमारा इंसाफ कबूल किया और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि DC साहब ने हमारी बात को देखा है और रखा। बिहारी जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप एक अच्छे सीनियर सिटीज़न हैं और वहाँ जो कब्रिस्तान है, आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो वहाँ का देखने के काबिल है और वहाँ पर जो कब्रिस्तान है उसको उस रोड की जद में ला करके कब्रिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा मसला आपका यह है कि वहाँ जो 40 से 50 घर जो बगूड़ी के हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। किस बेस पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये कुछ सर वहाँ के इलाके के कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इतना ये ऐसा हाल कर दिया कि हमारी बगूड़ी को वो रोड जाना नहीं देते हैं, क्योंकि बगूड़ी एक कम से कम 40 से 50 घर की एक आबादी है जिसमें उसको कनेक्ट नहीं करने देते हैं। क्योंकि हमने पहले भी इसमें एफिडेविट पर लिख कर दिया था कि हम अपनी मलकियत ज़मीनें देने के लिए एफिडेविट भी दिया था इनको, बल्कि उन्हीं लोगों ने अपनी ज़मीनें न देने के बावजूद एक स्टेट लैंड का एरिया पकड़ा, जिससे कि AWO साहब वगैरह वहाँ पे आए तो वहाँ एक बीच में कब्रिस्तान आ रहा था। कब्रिस्तान के साथ में जब वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग आए तो उन्होंने सर्वे में, उस वक्त भी वहाँ पे सर्वे नहीं हुआ था, सर्वे में उस वक्त उन्होंने बताया, AWO साहब ने बताया कि हम कब्रिस्तान को भी बचाएंगे और कुछ गरीब लोगों के मकान हैं उन मकान को बचाकर ऊपर से हम रोड ले लेंगे। मगर जब वहाँ कब्रिस्तान के सामने रोड पहुँची तो वहाँ पर आकर उन्हीं लोगों ने ऐसे ऐसे मुसीबतें डाली कि जो हमें यहाँ DC साहब के दरवाजे तक आना पड़ा और हमें यहाँ तक हमारे गरीब लोगों को इतनी तकलीफ दी कि जिनको खाना खाने के लिए नहीं है, वो दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, इनको भी मुसीबत दी। और यहाँ आज हम DC साहब के पास ये फरियाद करने के लिए आए थे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और उस इंसाफ के लिए हम यहाँ पर अभी पूरी जनता को लेकर यहाँ पे अभी कम से कम 80 से 90 लोग यहाँ पे आ चुके हैं कि जो गाड़ियाँ ही नहीं मिलती हैं हमें, वहाँ से इतना दूर इलाका है कि गाड़ियों की मुश्किलात होती है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए और DC साहब को हमने अपनी फरियाद रखी और हमारी फरियाद को उन्होंने मंजूर किया। आगे के लिए अब DC साहब देखते हैं क्या करते हैं।
ये थे इलाका शंखपाल बगोड़ी से बात कर रहे थे। इस सिलसिले में हमारे साथ और भी लोग हैं बगोड़ी से शंखपाल से बात करने के लिए। गुलशन डार जी वहाँ के रेजिडेंटल है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी, क्या बताना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको। शबीर साहब, आपके चैनल का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास पहुँचे। हमारा ये मसला है, आपने देखा होगा काफ़ी सोशल मीडिया चैनलों पर पड़ा हुआ है, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो असल में परसों ये बात हुई कि जब वहाँ फोर्स लेके हमारे तहसीलदार साहब वहाँ आए, लेकिन हम वहाँ आ चुके थे कब्रिस्तान पे। जो इशू बना है वहाँ रोड में जो कब्रिस्तान आ चुका है, और कब्रिस्तान पे जब हमारे तहसीलदार साहब पहुँचे, उन्होंने ये देखा कि ये कब्रिस्तान मतलब खतरे में जा रहा है। तो उन्होंने वहाँ हमारे साथ उतना बातचीत करने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने यही पूछा कि आप क्या चाहते हो। हमने ये बोला कि हम कब्रिस्तान को बचाना चाहते हैं। तो वहाँ से तहसीलदार साहब वापस आए, और उसके बाद दूसरे दिन जिन लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया डीसी ऑफिस के बाहर, उनकी ना कोई ज़मीन आती है, ना कुछ, उनका कुछ ही नहीं आता। खाली उनमें से 2% की ज़मीन आती है, जिनमें उन्होंने भी एक बंदोबस्ती रास्ते को कब्जे में लिया है, और उस बिना पे वहाँ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको यहाँ पहुँचाया। तो पिछली बार वहाँ पर तहसीलदार साहब कास्तीगढ़, चौकी ऑफिसर कास्तीगढ़ और AEE चौधरी साहब भी वहाँ मौके वारदात पर पहुँचे थे, और वहाँ जो कब्रिस्तान है उसको भी उस रोड की जद में लाया जा रहा है, और उसके साथ बगोड़ी के 40 से 50 घर उनको भी रोड से महरूम रखा जा रहा है। इन दो चीज़ों के पीछे किन लोगों का हाथ है? और जिस तरह से DDC मैडम की क़यादत में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था इसी जगह पर, उन्होंने कुछ लोगों के लिए कहा था कि इसमें गुंडे लोग घुसे हैं जो हमारे भाईचारे को दांव पर लगा रहे हैं। दोनों तरफ से कश्मकश है, आखिर इसकी वजह क्या है, कौन लोग उसके पीछे हैं? मैडम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगर उन्होंने हमारे कब्रिस्तान को उखाड़ने की कोशिश की तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर उनके पास ऐसा जहन है, या उनके कुछ वो लोग सिखाने वाले, या उनकी ऐसी सोच है कि कब्रिस्तान को उखाड़ के मेरी सियासत चलेगी। लेकिन स्वर्णवीर जो उनके बेटे हैं वो भी 2-3 बार वहाँ आ चुके थे, उनको भी हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, उनको भी ग्राउंड ज़ीरो का पता था। फिर भी अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि वो इस बात को नज़र में रखें कि एक कब्रिस्तान को क्यों टारगेट बनाना है, जबकि 40 से 50 घर बगोड़ी गांव है, जबकि उनका मंशूर, जब उन्होंने DDC फॉर्म भरा था, उनका ये मंशूर था कि हम बगोड़ी किलमिल शंखपाल को रोड देंगे। और अगर उन्होंने रोड लाने की कोशिश की थी, उन्होंने बगोड़ी को क्यों नेगलेक्ट किया था, वो वही बताएंगे कि बगोड़ी गांव को उन्होंने क्यों काटा था। आज हम DC साहब के पास यहाँ आए, DC साहब ने हमको पूरा भरोसा दिया कि हम आपको रोड देंगे, जो मोड़ आप चाहते हो वो मोड़ लगेगा, और कब्रिस्तान भी बच के रहेगा। हम DC साहब का शुक्रिया अदा करें, और DC साहब पे हमें ये भरोसा है, क्योंकि DC साहब एक ऐसे हॉनेस्ट DC हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है, जिन्होंने एक अद्भुत ऐप को यहाँ लागू किया, जबकि हमारे J&K स्टेट में कहीं भी ऐसी अद्भुत ऐप नहीं है, और डोडा में इन्होंने उस अद्भुत ऐप को कायम किया। और DC साहब पे हमें ये भरोसा है कि DC साहब हमारा जो मोड है वो लगाएं, और डिपार्टमेंट को भी ये एक्शन जो RNB के उनको भी बताएं कि एक गांव अगर 2024 में कंप्लीट, या 2024 तक उस गांव को रोड नहीं पहुंची, लेकिन 2047 के बाद भी हमें यह उम्मीद नहीं है कि हमें रोड मिलेगा। ये थे इलाका शंखपाल बगोड़ी के कुछ लोग जो बात कर रहे थे। इनके अलावा हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। सर, क्या वजह रही जो आपको आज डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा तक आना पड़ा? देखिए सर, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले बात जो है सर, जो ये रोड है अलसी टू किलमिल वाया शंखपाल बगोड़ी, इसमें सर ये मसला रहा कि बहुत तकरीबन 6 महीने से जो है ये मीडिया भी जा रही है, उधर लोग भी जमा हो रहे हैं, उधर बीच में एक कब्रिस्तान आ रहा है, और कब्रिस्तान भी कोई 20-25 साल पहले का है, कोई आज का नहीं है। उसमें सर ऐसा हुआ कि जो बगोड़ी एरिया है, ये पंचायत लवर मंदहार A का एक हिस्सा है, एक वार्ड है तहसील कास्तीगढ़ का, और उधर से जो है समटी पंचायत के लोग भी उसमें फॉलो करते हैं। अब जो है नक्शे के मुताबिक जो है बगोड़ी को कनेक्ट करके तो फिर ये किलमिल के लिए रोड जा रही थी। अब कुछ लोग, कुछ ऐसे अनासिर बीच में पड़ गए जो लीडरों को भी इस्तेमाल करने लगे और उनको भी मिसगाइड करने लगे। मिसगाइड की वजह से जो है उस कब्रिस्तान को अब उखाड़ने की बारी आ गई। मुझे बताइए सर आप एक बात कि कब्रिस्तान और शमशान घाट ये हमारा एक आखिरी घर है, और अगर इस आखिरी घर को भी हम ना बख्शें तो फिर हम इंसान नहीं हैं, हम तो जानवरों से भी बदतर हैं। और कब्रिस्तान जो है उधर मुर्दे हमारे दफन किए हुए हैं,
और अगर उन मुर्दों को हम उखाड़े इस वक्त, या जो वो लोग चाहते हैं कि इसको उखाड़े और रोड बने, और फिर वो मुर्दों को उखाड़ के रोड पे गाड़ियों में सैर करें या सियासत करें, तो ऐसी सियासत हमें ठीक नहीं लगती है। ऐसी सियासत ना करनी भी चाहिए, ठीक है, और ना हमें ऐसी सियासत कबूल है। बात यह है कि जो नक्शे के मुताबिक है, ये बगुड़ी जो वार्ड लोअर मुंदहर ए पंचायत का एक वार्ड है, उसको कनेक्ट किया जाए, और नक्शे में भी है, उसको कब्रिस्तान को छोड़ के उसको मोड़ लगा के उसको कनेक्ट करें और डायरेक्ट रोड को उधर ले जाएं अलसी में। ज़रूरी नहीं, हम नहीं ये चाहते कि किलमिल में, हम ये नहीं चाहते हैं कि रोड को कोई रोके, रोड निकले, कम से कम पब्लिक को कनेक्ट किया जाए। जहां पब्लिक हो, जहां 50-60 घर इस वक्त मुश्तमिल हैं, उनको अगर कनेक्ट ना किया जाए तो जाड़ से रोड निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि पब्लिक को कनेक्ट किया जाए, जो पंचायत लोअर मुंदहर का एक वार्ड है उसको कनेक्ट किया जाए। ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं है, और प्रॉब्लम क्रिएटर जो लोग हैं ना, उनकी ज़मीन आती है ना, उनका कोई मसला है वहाँ पर, वो अलग अलग पंचायतों से, अलग अलग ब्लॉक से इकट्ठे होकर वहाँ के रोड को सियासी नज़र करना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे लोग जो हैं वो यहाँ डीसी साहब के पास आए थे, और डीसी साहब के पास हम गए, पुरअमन शांति से गए हम डीसी साहब के पास एक डिप्टेशन लेके, और डीसी साहब ने ये विश्वास दिलाया हमें कि आप जाइए और आपका जो भी नक्शे के मुताबिक जो भी है वो कनेक्ट हो जाएगा। हमें उम्मीद है डीसी साहब पर कि डीसी साहब हमारे हक में बात करेंगे, और जो भी डीपीआर के मुताबिक, कागज़ों के मुताबिक, ये ना कि कोई हमारी सिफारिश करे, नहीं, जो कागज़ों के मुताबिक मोड़ उसको लगाए हैं, नक्शा बनाया है, उस नक्शे के मुताबिक जो है हमें उसको कनेक्ट करके दें। बाकी डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिलसिले में हमारे साथ भाजपा के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मिस्टर जीवन सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक ही जीवन सिंह चिप जी बात करने के लिए मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी इस वक्त भाजपा पार्टी में काम कर रहे हैं। ये भी आज इन लोगों के साथ यहाँ पर आए थे, इन लोगों की दाद फरियाद लेकर, ताकि इन लोगों के मसले पर गौर किया जाए। सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, एक तरफ से डीडीसी मैडम कास्तीगढ़ हैं और एक तरफ से आप इस अपोजिट पार्टी के साथ आए हैं। वो उन लोगों के साथ है जो कब्रिस्तान को टारगेट करके कब्रिस्तान पर सियासत करना चाहते हैं, और आप इन लोगों के साथ हैं जो लोग कब्रिस्तान को बचाना चाहते हैं और बगोड़ी को रोड देना चाहते हैं। इन दो अलग अलग मसलों में आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया भाई साहब आपका। देखो, हमारा मसला किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मसला किसी के दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा यही एक मकसद है कि जो परसों यहाँ पे हमें इस चीज़ का दुख हुआ कि ठीक है, कोई हम जो हमारे डीडीसी मैडम है, हमारी पार्टी की डीडीसी मैडम है, हम चाहते हैं कि मैडम जी गुजरा ग्राउंड पे जाए और सिचुएशन देखे। मैडम डीडीसी मैडम पूरी कास्तीगढ़ की डीडीसी मैडम इस टाइम किसी एक ग्रुप की नहीं है, किसी एक पंचायत की नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा डेवलपमेंट, पूरे ब्लॉक का डेवलपमेंट देखना है। परसों एक दुख की बात है, ये किसने किया कि एक यहाँ से आर्डर निकला, जबकि इन लोगों का एक कहना था, जो वहाँ के मकामी लोग हैं जो रहते हैं वहाँ पे, जिनके लिए रोड जाती है, सड़क जा रही है, डेवलपमेंट कर रही है, आखिर इंसानों के लिए जो होती है, किसी जंगल के लिए तो हो नहीं रही है। वहाँ एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है कि गरीब जनता जो है, जो गरीब लोग हैं, उनको पक्का मकान दिया जाए। उन जो गरीब जो अपना मकान नहीं बना सकता उनको मकान दे। प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई भी कसर नहीं की कि हर पंचायत में 2-2, 3-300 मकान अब आ रहे हैं। उसी के बीच में एक, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको बेचारे को भी मकान मिला या नहीं मिला, मगर वो ऑलरेडी अगर उसका मकान बना हुआ, वो गरीब बंदा है, मिला है पीएमए में उसको मकान मिला, अगर उसका मकान बना हुआ है, तो इस टाइम अगर कोई बंदा उसके मकान को टारगेट करे, ये हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहला मसला है कि अगर कब्रिस्तान को बचाना, हमने कब्रिस्तान बचेगा, उसका मकान भी बचेगा। और जो डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती, अभी मैंने एक्शन साहब से भी ये बात की कि डीसी साहब के पास हम गए थे कि गरीब जनता के ऊपर प्रेशर नहीं किया जाए, हरासमेंट इनको ना हो, इनको कोई पुलिस का दाड़ा नहीं होना चाहिए, इनको सीआरपी का दाड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से कोई ऑर्डर निकालती है, तो ये वहाँ पे गरीब लोगों की एक डेवलपमेंट के लिए रोड निकल रही है, कोई पाकिस्तान के लिए रोड तो जा नहीं रहे, तो हम सीआरपी यहाँ से निकाल के जाए या कोई यहाँ से पुलिस वाले लेके जाए, गरीब लोगों को हम वहाँ पे हरास किया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें वहाँ बैठना है, इनके बीच में जाना, ये भी हमारे, वो भी हमारे। हम चाहते हैं रोड किल मिल जाए। जीवन सिंह जी, आपसे सीधा एक सवाल रहेगा। डीडीसी मैडम कास्तीगढ़ ने कुछ ऐसे अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए थे कि गुंडे लोग बीच में आकर के हम लोगों के अमन भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। आखिर उनका इशारा किसकी तरफ था? गुंडे कौन है और कौन उनके अमन और
शांति को खराब करना चाहते हैं? देखो, वो डीडीसी मैडम ही जानती है इस बात में कि गुंडे कौन है। मुझे लगता है कि डीडीसी मैडम को अगर कोई गुंडे है तो उनको क्लियर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि कौन है, रिटर्न में देना चाहिए। जो भी कोई गुंडे है तो सामने आने चाहिए। तो अगर ये जनता की बात करो तो ये जनता बेचारी इतनी डरी हुई है, क्या गुंडे। ये तो आज डीसी ऑफिस के पास आए, उन्होंने मेरे को फोन किया, मेरा फर्ज था मैं इनके साथ आया, क्योंकि जनता जनार्दन है। जब जनता के ऊपर कोई जुल्म होता है, हर लीडर को इनके पास आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है डी साहब के पास हम गए। डी साहब को हमने बोला कि जो परसों जैसा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये रोड जारी है, किसी इलाके के लिए जारी है, तो ये गांव से होते हुए हर मोहल्ले को कनेक्ट करते हुए जानी चाहिए। मैं किलमिल वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, किलमिल वालों को रोड चाहिए। किलमिल वाले बगुड़ी वालों से झगड़ा क्यों पैदा कर रहे हैं? उनको रोड से मतलब है। मतलब अभी मैं अगर हमारी रोड यहाँ से अभी डोडा से काशीगढ़ जा रही है, तो जब डोडा से रोड निकलेगी तो पहले यहाँ पे अकरमबाद आएगा, पीछे गोलीबाग आएगा। इन लोगों की बात सुननी हमने। काशीगढ़ वाले या पहले आ जाएंगे गोलीबाग ढूंढने के लिए उधर, या वहाँ आ जाएंगे डोडा, उनको क्या उनमें लेना देना। मेरी बगुड़ी वालों से रिक्वेस्ट है कि रोड आपको मिलेगी, हम आपके साथ है। आप सियासी लोगों के साथ मिलकर अपनी रोड निकालो, और बगुड़ी वालों को खासकर उनको नजरअंदाज रखो कि उनका क्या मसला है। मेन मसला है कब्रिस्तान को बचाओ, उस मकान को बचाओ, और जो रोड का ग्रेड दिया हुआ है, ऐसे रोड दे कल कोई भी बच्चे वहां मोटरसाइकिल चलाएगा और कोई बाइक चलाएगा जिसको अनट्रेन बंदा होगा, तो जिस तरह से डिपार्टमेंट ने ग्रेड दिया, अगर ऊपर से गाड़ी आए उसको ब्रेक नहीं लगेगी तो वो तो सीधा नीचे आएगी, कम से कम 400 फुट नीचे आएगी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जनता को आपस में कनेक्ट करके उनको फायदा दिलाए। वहाँ जो बगुड़ी के 40 से 50 घरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या डीडीसी मैम जो है वो बगुड़ी को रोड नहीं देना चाहती है, सिर्फ किलमिल को ही रोड देना चाहती है? नहीं, मैं ये अब मुझे नहीं पता कि डीडीसी मैडम क्या चाहती है। मैं तो ये समझता हूँ कि डीडीसी मैडम को सबके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किलमिल हो चाहे बगुड़ी हो। अगर मैं यहाँ आया हूँ, आज ये बगुड़ी के लोग यहाँ आए, कल अगर किलमिल वाले लोग आएंगे मैं उनके साथ भी आऊंगा, उनका भी मसला देखूंगा, उनको क्या। मगर मैं किलमिल वालों को बोलूंगा कि आपकी रोड के साथ हम खड़े हैं, मगर ग्राउंड जीरो पे जहाँ से हमारी दिक्कत आ रही है हमने उनको भी देखना है। अगर उनका कब्रिस्तान है वो बच जाए, घर बच जाए, एक 40 मीटर का जिग लग के रोड निकल जाए, हमें क्या दिक्कत है उसमें। रोड तो किलमिल ही जानी है, 40 मीटर में पर 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्राउंड जीरो पे जाके दोनों पार्टियों को बिठाओ। अगर वो जाएंगे वहां पे दोनों पार्टियों को बिठा के, तो जैसे जनता चाहती है हम जनता के साथ चलेंगे। जनता को कोई भी जुल्म नहीं होना चाहिए, जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर गरीब जनता ने वोट देके अगर डीडीसी मैडम को यहाँ लाया तो दोनों पार्टियों को डीडीसी मैडम ने कॉम्पिटेंट में लेना और बैठाना, उनका सोल्यूशन निकाल कर रोड को आगे लेना। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे मिस्टर जीवन सिंह चिब जी, जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। ये यहाँ पर इन लोगों के साथ आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को अफहम तफहीम के साथ इसको हल किया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से वहाँ पर डीडीसी मैडम के क़यादत में डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा में एक धरना प्रदर्शन आज से 3-4 दिन पहले हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि डीडीसी मैडम जो थी वो वहाँ के रोड के मसले में ही यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने एडीडीसी साहब के खिलाफ नाराबाजी की और तहसीलदार साहब काशीगढ़ और डीसी साहब और एससी साहब डोडा के मुखालिफत में नाराबाजी की। और इस सिलसिले में वहां पर भी उसके फौरन बाद दूसरे दिन वहां के लोगों ने मर्द और खवातीन को लेकर वहां के रोड पर आकर के एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें डोडा डीसी साहब डोडा के हक में नाराबाजी की गई थी। डीसी साहब जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, तहसीलदार साहब काशीगढ़ के जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और तहसीलदार साहब डोडा के भी जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। वो यही लोग थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के जिंदाबाद के नारे लगाए थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हक में वहां पर नाराबाजी की गई थी। यही लोग अपने मर्द और खवातीन के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ में लेकर के छोटे बच्चे, और आपने देखा था कि एक हिंदू धर्म की एक छोटी बच्ची जो 17-18 साल की थी शायद, उन्होंने कहा था कि हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन कब्रिस्तान को कोई जख्म पहुंचाने नहीं देंगे। इस सिलसिले में इलाका बगुड़ी से कुछ जवान हमारे साथ बात पर लोगों के मकानों को ढाया जा रहा है, बात की जा रही है। कुछ लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए गरीब लोगों को जिनको PMAY के तहत मकान बनाने के लिए दिए गए उन्होंने बनाए भी और अपने बच्चों के साथ वहां पर रह रहे, अपने दिन गुजार रहे हैं और उनके मकानों को तोड़ने की बात की जा रही है, कब्रिस्तान को अमलियामेट करने की बात की जा रही है। क्या वजह है, किस बुनियाद पर ऐसा किया जा रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं? शुक्रिया करते हैं हम आपके चैनल का
बस हमारा यही मसला है। कब्रिस्तान के पास जो रोड अटकाई गई है, इसको 40 मीटर का मोड़ देकर ऊपर से बंदोबस्ती रास्ता 10 कनाल 4 मर्रे आ रही है, गरीब वहाँ भी आगे बच जाएगी। बगुड़ी भी टच हो जाती है, 40 मीटर मोड़ से बगुड़ी भी टच हो जाती है, शंखपाल भी टच हो जाती है और किलमिल भी रोड पहुँच सकती है। देखिए, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आज आप डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा के पास आए, आप एक्शन साहब डोडा के पास आए। एक्शन साहब डोडा बहुत अच्छे और ईमानदार ऑफिसर हैं। वो आपको मालूम ही होगा कि इन्होंने 14 साल पुराना एक डिस्प्यूट लाल दमन रोड का था, जो इन्होंने सिर्फ 8 दिन के अंदर एससी साहब डोडा और एक्शन साहब डोडा ने वो निकाला था। ये छोटा सा मसला भी उम्मीद करते हैं कि हल हो जाएगा। एक्शन साहब डोडा से आपकी क्या बातचीत हुई और क्या उन्होंने विश्वास दिलाया आपको? एक्शन साहब ने हमें विश्वास दे दिया कि कब्रिस्तान के नीचे से रोड नहीं निकल सकती है, न उन मकानों के नीचे से रोड निकल सकती है। जो भी सोल्यूशन बनेगा ऊपर से ही रोड हम निकाल सकते हैं। बगुड़ी किलमिल और किलमिल को टच किया जाएगा और डीसी साहब से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इस सोल्यूशन पे खड़ा हो जाए और आर्डर निकालें इसका। देखिए, जिस टाइम आपने वहाँ लोकल एरिया में शंखपाल के अंदर रोड पे आकर मर्द ख्वातीन के साथ आपने एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें तमाम वहाँ की हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने उस रोड पर आकर के 400-500 लोगों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के हक में नाराबाजी की गई थी। क्या वजह रही वहाँ? तो हमने डीडीसी मैडम से रिक्वेस्ट की थी, आप यहाँ में आकर ये फैसला करें, रोड का जायजा देखें कि बगुड़ी को भी नजरअंदाज न किया जाएगा, बगुड़ी को भी टच रोड से टच किया जाएगा, अपर शंखपाल को रोड से टच किया जाएगा और किलमिल रोड पाही तकमील पहुँच जाएगी। किलमिल रोड पाही तकमील पहुंच जाएगी। मगर मसला यही हुआ कि किलमिल के लोगों को हमने बोला था कि आप ग्राउंड पे बैठ जाएं, आपको रोड मिलनी है, वो बगुड़ी जाए वो शंखपाल जाए, रोड तो आपको मिलनी ही मिलनी है, आप इसमें हिस्सा मत लें। मगर वो कुछ हिस्सा ले रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे इसे? इस बात से वो हम उनको अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो घर में बैठ जाएंगे, उनको रोड मिलनी ही मिलनी है। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे इलाका शंखपाल के लोग। आपको मालूम ही है कि जिस तरह से वो रोड जो वहाँ निकल रहा था, कोई भी रोड निकलता है वो पब्लिक बेनिफिट में निकलता है ताकि गाँव के और इलाके की डेवलपमेंट हो सके, लेकिन वहाँ उस रोड को 1 साल से या 6 महीने से जो रोड जो है वो एक कब्रिस्तान के पास अटका हुआ है, जो इस वक्त बहुत बड़ा सियासी इशू बन चुका है और वो हर रोज उस इलाके से 200-200 लोग यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट करते हैं और धरना प्रदर्शन डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने करते हैं। और वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 5-6 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सीआरपीएफ और लेडीज पुलिस लेकर के वहाँ पर लोग पहुँचे थे ताकि उस रोड को के मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन फिर भी अभी तक वो मसला सुलझाया नहीं गया है। मैं बताता चलूँ कि इलाका बगुड़ी और अपर शंखपाल के तकरीबन 150 घरों को उस रोड से पार रखा जा रहा है और उन लोगों की गुजारिश ये है कि बगुड़ी के इलाके को भी रोड के साथ जोड़ा जाए और अपर शंखपाल को भी रोड के साथ जोड़ा जाए। और इस सिलसिले में आज अपोजिट पार्टी के लोग, जिन लोगों के मकान और कब्रिस्तान के हक में जो बात कर रहे थे, जिन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के हक में नाराबाजी की थी, और वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद लगाई है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा ताकि लोगों की मुश्किलातों में अजाला हो सके। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि जितने भी लोग इस मेरी वीडियो को देखेंगे, मेरे इस बाइट को देखेंगे, उनसे गुजारिश की जाती है कि आप लोगों की राय क्या रहेगी। सबसे बेहतरीन मुहासबा इंसान अपने आप का खुद करता है। जो इंसान अपने आप का खुद मुहासबा नहीं करे वो इंसान नहीं कहलाया जा सकता। आप लोगों की राय मेरे लिए और इस पूरे डिस्प्यूट पर बहुत कीमती रहेगी। गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप हमें भी अपनी राय से मुस्तफीद करेंगे। नाजरीन, इसी तरह से आप देख रहे हैं JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।